बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज वीडियो कहाँ से स्टार्ट की है। ये अपने घर से मैंने स्टार्ट नहीं की, मैं गई थी सियालकोट अपने भाई के पास। उन्होंने हमारी अफ्तारी की थी सब बहनों की, तो भाई की बहनों की सबकी की थी। तो वहाँ पे हम गए थे। आधी अफ्तारी जो है उन्होंने घर में रेडी की थी, यानी कि सब ने मिलजुल के, और बाकी जो है उन्होंने बाहर से देग वगैरह बनवा ली थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि पकौड़ों का बैटर जो है वो रेडी किया हुआ था उन्होंने, और साथ में यहाँ पे समोसे बन रहे थे। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई ना कि जिस तरह पहले गांव में हुआ करता था कि मिलजुल के आस पड़ोस वाले जो हैं वो मिलकर काम किया करते थे इस तरह के किसी भी टाइम पे, तो वहाँ पे ये काम अभी भी था। मैं बहुत खुश हुई देख के कि जो अब कुछ इफ्तारी उन्होंने घर में बनाई थी और ये जो है उनके पड़ोस में बन रही थी। औरतें जो मिलकर बना रही थी, ये मेरी कज़न थी और साथ में मामी लगे हुए थे, साथ में उनकी पड़ोसन थी। तो इन्होंने मिलकर सारी जो प्रिपरेशन घर में करनी थी वो सारी मिलजुल कर ली, और मेरा थोड़ा सा हिस्सा मैंने भी इसमें डाल दिया था। समोसे जो हैं वो मैंने फ्राई कर दिए और समोसे बना रहे थे मामी और मेरी कज़न, और इतने वो प्रोफेशनल तरीके से बना रही थी। मैं खुद हैरान हुई कि इतने ज़्यादा समोसे उन्होंने तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे में जो है ना समोसे बना दिए, इंक्लूडिंग जो पट्टियाँ जो हैं वो भी, और बहुत जल्द बनाए। और ये उनकी पड़ोसन चावल बना रही थी, ज़र्दा बनाया था उसने, और बहुत मज़े का ज़र्दा बनाया था, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली थी ऊपर, हम नीचे ही बैठ गए थे क्योंकि काम थोड़ा लंबा था, तो बर्नर को नीचे ही रख लिया और समोसे फ्राई करने का काम जो है वो मैं कर लूँगी। देखें जी, बहुत ज़बरदस्त से समोसे जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। और समोसे बड़े साइज़ के बनाए थे ताकि अफ्तारी में एक दो, जो छोटा वाला समोसा है वो तो एक दो समोसा जो है वो बिल्कुल बहुत कम होता है ना, तो ये काफ़ी बड़े बड़े समोसे थे। तो यहाँ पे समोसे हम फ्राई कर लेंगे, और बाकी पकोड़े वगैरह जो हैं वो घर में बन रहे थे। साथ में देग बनवा ली थी भाई उन्होंने, सालन भी घर में ही बनाया था, आलू और चिकन का सालन था, साथ में चने वाले जो हैं वो चावल बना लिए थे। और माशाल्लाह से अफ्तारी बहुत अच्छी, तकरीबन 40 से 45 लोगों का खाना था जो हमने नहीं, उन्होंने बनाया था। तो अफ्तारी थी पहले और फिर बाद में उन्होंने खाना जो है वो दिया था। समोसे उनके बन गए थे तो फिर उसने कहा कि चलें लाएं मैं फ्राई करती हूँ बाकी के, और मैं फिर आ गई थी घर। और यहाँ पे पकोड़े बन रहे थे बहुत मज़ेदार से, और काफ़ी घर की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छी खाने में भी और क्वांटिटी में भी अच्छी होती हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने जो लोगों को अफ्तारी देनी थी वो साथ साथ वो बांटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। प्लेटिंग करते जा रहे थे और साथ साथ देते जा रहे थे, थोड़े थोड़े फ्रूट्स और पकोड़े, समोसे, एक एक समोसा पकोड़े और ये इस तरह का देते जा रहे थे। और ये देग बनाई थी इन्होंने चावलों की, और ये मैं आपको दिखा रही थी। और इस तरह सारा जो है ना अफ्तारी हमारी जो है वो रेडी हो गई थी। यहाँ पे सारे जो बैठे हुए थे हमारे जो घर वाले, वो सारे बैठ के बातें कर रहे थे अभी, क्योंकि अफ्तारी में अभी टाइम था तो सब यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर मैं उठकर चली गई थी भाई लोगों की हेल्प करवाने के लिए, कि मैंने सोचा कि टाइम कम है तो चलो उनके साथ हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी कट चुका था, पकोड़े भी बन रहे थे, अभी कुछ आ गए थे, कुछ अभी बन रहे थे, और समोसे वगैरह भी कुछ रेडी हो गए थे और कुछ अभी कर रहे थे। और यहाँ पे चटनी वगैरह भी सारी जो है एक ही बर्तन में, 2 बर्तनों में तकरीबन डालकर हम रख दी थी हमने। और यहाँ पे हम प्लेटिंग कर रहे थे सबके लिए, ताकि सबको इक्वली हर चीज़ जो है वो मिल सके। 2-3 का हो तो फिर तो चलो इंसान ट्रेज़ में रख दे, कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह जब गैदरिंग हो तो इस तरह प्लेटिंग वगैरह करना अच्छा रहता है ताकि सबको इक्वल चीज़ जो है वो मिल सके। यहाँ पे हम 2-2 समोसे और खजूरें साथ में रख रहे थे, पकोड़े थे और साथ में फ्रूट्स वगैरह, ये सारे जो हैं हम प्लेट्स जो हैं वो बनाकर रख लेंगे।
यहाँ पे तकरीबन हमारी आधी से ज़्यादा प्लेट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। बाकी कुछ अभी हम बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम वेट कर रहे थे पकौड़ों का। और फिर जब हमने सारी प्लेटें बना ली तो रोज़ा वगैरह भी खुल गया। बड़े जो थे जैसे अम्मी लोग, उनको बाहर चरपाइयों पे ही दे दिया क्योंकि वो नीचे बैठ नहीं सकते थे। यहाँ पे हम सब ने बैठ कर अफ्तारी माशाल्लाह से की। और बाद में हमने खा लिया था खाना। आलू और चिकन बना हुआ था, साथ में चने वाले चावल और मीठे चावल यानी कि ज़र्दा था। और सब ने बहुत इंजॉय किया, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी तो बहुत इंजॉय किया सब ने। बहुत मज़े से खाना का जो है वो खाया था। सालन बहुत मज़े का बना हुआ था, घर में ही उन्होंने बनाया था तो काफ़ी अच्छा बना था। तो यहाँ पे सब खाना वगैरह खाकर फिर सो गए थे। और सहरी की आपके साथ मैंने जो है वो रूटीन शेयर नहीं की। और नेक्स्ट डे सब तो चले गए थे लेकिन मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, कहा कि बहुत देर बाद आए हैं तो आप एक रात और ठहरे। और ये है जी नेक्स्ट डे की इफ्तारी जो कि उन्होंने बनाई थी। सैंडविच थे, कीमा आलू मटर थे और साथ में दही बल्ले, पकोड़े और रोटियां थी। खाना वगैरह हमने खा लिया था। फिर हम आ गए जी पार्क। भाई ने कहा कि छुट्टियां तो वैसे भी बच्चों की हो ही गई हैं तो चलो ऐसा करते हैं कि बच्चों को पार्क ले जाते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पार्क आ गए थे। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, जो हमारे एरिया में लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बच्चों के लिए इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी सोर्सेज हैं, झूले वगैरह, साथ में जो जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं खिलौनों के और बाकी खाने पीने की चीज़ें। काफ़ी अच्छा ये जो है ना काफ़ी रौनक होती है यहाँ पे। फातिमा जनाब पार्क, और इसको ग्रीजन पार्क भी कहते हैं। काफ़ी बड़ा ये पार्क है। फिर हम आ गए थे तो आकब लोगों ने कहा कि हमने इस झूले पे झूला लेना है, तो आहद ने इनको इस पे बिठा दिया। और साथ में सेफ्टी के लिए एक इंसान जो है, एक बंदा ज़रूर होना चाहिए, तो साथ में आहद जो है वो खड़ा था। वो दोनों तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन ये मेरा डरपोक बच्चा ये कह रहा था कि अम्मी मुझे डर लगता है, मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगा। तो ये हमारे साथ यहाँ पे खड़ा था। हालांकि उम्र छोटा है और वो बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटी से डरता नहीं है, वो फुल जो है ना एक्टिव रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना डरता है इन चीज़ों से, तो ये इस पे नहीं बैठा था। लेकिन बाकी जो झूले वगैरह लिए थे इन्होंने, वो उसमें इसने झूले लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे उमर कह रहा था कि हमने आइसक्रीम लेनी है, कोन लेनी है, तो इनको फिर हमने कोन दिलवाई। और हम तो खुद अफ्तारी करके गए थे घर से। और आपको पता है कि रोज़ा खोलने के बाद जो चीज़ें खाई जाएं फिर दोबारा जो है ना कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे हमने बच्चों को कोन्स वगैरह ले दी थी और बच्चों ने बहुत शौक़ से फिर कोन्स वगैरह खाई। यहाँ पे सामने ये जो हैं स्टॉल वगैरह लगे, गोलगप्पे और दही बल्ले चाट वगैरह के जो हैं स्टॉल लगे हुए थे। फिर हम आ गए थे सुपर कार की तरफ। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हम ड्राइव करेंगे। और ड्राइव तो खैर साहिल और जो मेरे भतीजे थे साहिल और आहद उन्होंने किया था, लेकिन साथ में वो भी बैठे थे। और वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि पप्पू आप भी बैठे, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, इस वजह से बिल्कुल भी मैं नहीं बैठी। तो ये देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले आहद और उमर और साहिल और आकिब बैठे थे। फिर आहद ने दोबारा से जो है वो अबू बकर को दोबारा से बिठाया और उसको भी इसमें झूला दिया। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत खुश थे बच्चे। मतलब पहले वो थोड़े से सुस्त थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे इनकी एज के, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो डल थे, खुश बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जब पार्क लेकर गए तो वो काफ़ी खुश हो गए थे। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इनका, मेरे बच्चे छोटे हैं और बाकी सब जो हैं मेरे भांजे या भांजियाँ वगैरह, भतीजे वगैरह वो सब बड़े हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे जो हैं वो उनके साथ इंजॉय नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि चलें आपको हम पार्क ले जाते हैं। वहाँ पे झूला वगैरह लेने के बाद फिर हम आ गए थे दूसरे सेक्शन में। और ये भी एक बच्चों का झूला था, उसी तरह का था जैसे पहले पीछे बच्चों ने लिया था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट बना हुआ था।
फिर बाद में इस पे बच्चों को झूला वगैरह दिलवाया। फिर आ गए थे हम जी फ़न स्लाइडर की तरफ, जो कि बच्चों का ख़ास झूला, स्पेशल जो फेवरेट झूला होता है उस पर। और इस पे काफ़ी देर बच्चों ने जो है ना इंजॉय किया। तकरीबन आधा घंटा जो है बच्चे इस पर खेलते रहे और काफ़ी देर जो है वो इंजॉय करते रहे। और यहाँ पे उमर की शरारतें देखें, मतलब बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। ये देखें जी, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। काफ़ी उछल कूद इन्होंने की और इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि एंड पे कहते हैं कि बस मामा हम थक गए हैं, अब हमें घर ले जाएं। ये लास्ट वाला झूला था जो उन्होंने लिया और उसके बाद हमने कुछ खिलौने वगैरह ख़रीदे और फिर हम जो है ना वो घर आ गए थे। ये ऐसी होती है ना कि बड़े जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, फिर इस चीज़ की अहमियत जो है वो इतनी ख़ास महसूस नहीं होती। लेकिन बचपन जो है वो इन चीज़ों से ही खिलता है। बच्चों को बाहर लेके जाएं, इस तरह की एक्टिविटी वगैरह करवाएं तो ही। लेकिन हमें ये मसला है कि हमारे गांव से इस तरह की चीज़ें काफ़ी दूर हैं, पार्क वगैरह, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती थी कि तकरीबन एक माह बाद, 1.5 माह बाद इनको एक चक्कर ज़रूर लगाया जाए। लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, साथ में बच्चों की पढ़ाई, तो उसमें छुट्टी भी नहीं मिलती जब से बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया। तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल हो गया काम, इसलिए हमें 3 माह बाद, 4 माह बाद 1-2 चक्कर जो है वो फिर हम लगाते हैं। लेकिन ये है कि ये होना चाहिए बच्चों के लिए ना, बहुत ज़रूरी है। फिर हम आ गए थे घर और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी दूर से कि बहुत बड़ा माशाल्लाह ये पार्क था। ये है जी नेक्स्ट डे, ये मेरे भाई, छोटे भाई के घर में हमारी इफ्तारी थी। तो यहाँ पे ये भी मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है वो ऐड कर दिया। इन्होंने पुलाव, समोसे और पकोड़े, साथ में शामी थे और फ्रूट्स वगैरह था। ये सब कुछ इन्होंने हमारे लिए बनाया था। फिर इफ्तारी हमने उनके घर की। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।